जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताइए, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे आता है। जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीटीयूपी के द्वारा पूछा जाता है उसको आपको बताया जाएगा। ठीक है, बारी बारी से सारे सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें जिससे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उसको भी आप कवर कर सकें। ठीक है, उसके बारे में भी आप जान सकें कि इस तरह के किस टॉपिक को बीटीयूपी के द्वारा पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। ठीक है, प्रोग्रामिंग यूजिंग सी मतलब सी प्रोग्रामिंग जो आपका सब्जेक्ट है, जो फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका एक सब्जेक्ट होता है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। इसके प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इस बार भी आपके एग्जाम में पूछे जाएं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा कि किस तरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे बीटीयूपी के द्वारा पूछा जाता है सी प्रोग्रामिंग को लेके। ठीक है, तो आपकी जो रणनीति होनी चाहिए, जो आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इसको लेके भी हम लोग बात करेंगे। अभी आप देख सकते हैं आपका जो पेपर होगा 50 नंबर का होगा और जो आपको समय दिया जाएगा वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपका पेपर आएगा। आप देख सकते हैं 2021 का शायद पेपर है, 2020 या 21 का पेपर है। उस समय कोविड चल रहा था। इस नाते से आपका जो पेपर आया था वो ऑनलाइन आया हुआ था। इससे क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ही पेपर दिया गया था 2021 के समय में। ठीक है, 2020 या 21 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपको एक ही पेपर दिया हुआ था, या फिर आप हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में लिखिए। हिंदी में पेपर मिला हुआ था और इंग्लिश में भी मिला हुआ था। ठीक है, किसी एक को आपको लेना था। लेकिन अब क्या है, कोविड ख़त्म हो चुका है। आपका जो पेपर आएगा बीटीयूपी के द्वारा वो ऑफलाइन भेजा जाएगा बीटीयूपी बोर्ड के द्वारा। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा और आपको हिंदी में मिलेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, जो पहला आपका पार्ट है वहाँ से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको 2 ही करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल। यानी कि फ्लो चार्ट से हमेशा आपसे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, फ्लो चार्ट आपको अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए एग्जाम में। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं इन सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है। इसमें से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और देखिए कितना आसान आसान आपका जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है बीटीयूपी, जो आपका सी प्रोग्रामिंग है उसको लेके। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एक्सप्लेन रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी। सी में जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और रिलेशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको आपको बताना था, उसको एक्सप्लेन करना था, उसके बारे में लिखना था। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक्सप्लेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन सी। सी में जो कांस्टेंट होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं, उनके बारे में आपको लिखना था, स्पष्ट करना था, एक्सप्लेन करना था। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन था उसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे। 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें से आपको 2 ही करना था। फिर आपका आता है जो सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था व्हाट इज टाइप ऑफ कास्टिंग, एक्सप्लेन इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल। तो कास्टिंग क्या होती है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था डिफाइन ब्रेक कंटिन्यू एंड गो टू स्टेटमेंट इन सी। जो सी प्रोग्रामिंग है, सी लैंग्वेज है, उसमें आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है, जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है, या फिर जो गो टू स्टेटमेंट होता है, उसके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन स्विच केस विथ एग्जाम्पल। स्विच केस जो स्टेटमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन तीनों में से सिर्फ आपको कितना करना है, 2 ही क्वेश्चन इसमें से आपको करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले सेक्शन में भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन कितने नंबर के? 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन पॉइंटर्स इन सी। सी में जो पॉइंटर होता है उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर जो है उसको फाइंड करने के लिए सी लैंग्वेज में इसकी प्रोग्रामिंग लिखना है, सी का प्रोग्रामिंग लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है और डू वाइल लूप क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंस लिखना है इन दोनों में, ठीक है। क्या क्या अंतर होता है इन दोनों में, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला सेक्शन आप देख सकते हैं, इसमें से भी आपको 5 नंबर के 2 ही क्वेश्चन करने थे। आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों में से सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल जो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डिफरेंस लिखना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट मतलब डिफरेंस लिखना है, इन दोनों में क्या क्या अंतर है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या होता है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए सी प्रोग्राम लिखना है आपको, ठीक है। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लिखना है। फिर आपका पूछा गया था, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इसको हमेशा आपको रटा होना चाहिए एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से इसको लिख सकें। हमेशा आपका एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसमें से भी आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, 2 5-5 नंबर के। अगला क्वेश्चन जो लास्ट है, यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा 3 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डिफाइन एरे, आल्सो एक्सप्लेन सिंगल एंड मल्टी डायरेक्शनल एरे। तो एरे क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको सिंगल एरे क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल एरे क्या होता है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा गया था, एक्सप्लेन रिकल्सन विथ एग्जाम्पल। रिकल्सन क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में आपका पूछा गया था, राइट ए सी प्रोग्राम टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जो भी आपका मैट्रिक्स से संबंधित है, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है उसको फाइंड करने के लिए आपका सी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं। ये तो आपका पेपर है प्रीवियस ईयर का बीटीयूपी के द्वारा। आप देख सकते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन आपसे बीटीयूपी के द्वारा सी प्रोग्रामिंग में पूछा जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप कोशिश कीजिएगा कि सी प्रोग्रामिंग को आप इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा। बीटीयूपी क्या करता है कि सी प्रोग्रामिंग के मान के चलता है कि इंग्लिश का पेपर है, आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मेरे क्लास में जितने भी लोग थे 2020 या 21 में, वो सारे लोग लगभग सारे लोग इंग्लिश में लिखे हुए थे, तो उनको ज़्यादा नंबर मिला हुआ था। और जो हिंदी में लिखे हुए थे वो पास तो हो गए थे, लेकिन उनको कम नंबर मिला हुआ था। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो प्रोग्रामिंग यूजिंग सी है उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं, इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नहीं होने के कारण से आप हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात और को आपको बताना है कि आपका कोई भी पेपर हो, आपके पास क्वेश्चन बैंक होने ही होने चाहिए, प्रीवियस ईयर का पेपर होना ही होना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि बीटीयूपी के द्वारा किस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादातर क्या, सारे के सारे क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन बैंक से उठा लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक से मिल ही जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीटीयूपी के द्वारा, सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास है तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको पहले देखिए, फिर उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप एग्जाम में उस क्वेश्चन का आंसर और अच्छे से लिख सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक को कोशिश कीजिए, कोई भी पेपर हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर है तो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कीजिए, या फिर उस सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 आप रट सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। और सेम टू सेम वैसे ही आप एग्ज़ाम में लिख भी सकते हैं, थोड़ा बहुत अपने तरफ से मिला के भी लिख सकते हैं। आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है
क्योंकि मैं भी आप क्लास का टॉपर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आप तैयारी करेंगे और आप किस तरह से टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर हैं उसके बारे में भी आपको डिस्कस किया जाएगा कि कैसे बीटीयूपी के द्वारा आपके सिलेबस के अनुसार आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं या फिर पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प से हो सके, वो भी जान सके किस किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से खूब मन लगा के कीजिए। जय हिंद।